हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे सी पेप्टाइड बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जिस समय वो आए थे, ये देखिएगा 350 शुगर थी इनकी और खाने के बाद 420 थी और अब आ गई है 115 और 219। तो इसको डायबिटीज कहने का अधिकार तो है ही नहीं भाई किसी को। डायबिटीज 1 स्पेशली जो बच्चों को है और जो परेशान है और न्यूली डायग्नोज्ड है, उनको हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। जो लोग भारत में डायबिटिक 1 से पीड़ित हैं बच्चों से, उन्होंने घबराना नहीं है, एक बार जरूर मिले। डायबिटिक 1 का भी 100% सोल्यूशन है, सब्जेक्ट टू द उनके टाइमिंग्स और रिपोर्ट्स को देख। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। जिस तरह डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर पूरे भारत में एक मिथ है, एक भ्रम फैला हुआ है कि इंसुलिन स्टार्ट हो गई तो जीवन में बंद नहीं हो सकती, कम भी नहीं हो सकती, इनफैक्ट बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी और इसका जो दायरा है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। ये एक आम मानसिकता बनी हुई है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में दिल्ली, तो वहाँ आंकड़े कुछ और दिखते हैं। और क्या आंकड़े हैं वो हम रियलिटी सामने ही देखेंगे। और पेशेंट भी हैं, एक बच्चा भी है, उनकी मदर हैं और डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर एस कुमार जी से बात करेंगे कि क्या रेशियो है, कब से पेशेंट आ रहे हैं और अभी का पैरामीटर क्या दिख रहा है, बताइए। ये जो पेशेंट है अफीफा करके बच्ची है, ये 8 साल की है और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आई हुई है। और जब पहली बार आई थी काफ़ी घबराई हुई थी, चेहरे पे मायूसी थी उनकी। जो ये आई हैं, अब मदर है ना इनकी, हाँ, बहुत ऐसी परेशान थी कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। और इनकी 8-8-8-9 चल रही थी। और उस दिन मैंने कहा था इनको कि भाई 50-50 चांसेस है, मैं एविडेंस बेस पे जाऊंगा। तो जिस समय वो आए थे, ये देखिएगा 350 शुगर थी इनकी और खाने के बाद 420 थी और अब आ गई है 115 और 219। और उस समय जो चल रहे थे और अभी बढ़ते नीचे, अभी 5, 7 और 6 पे आ गई, जबकि 8-8-9 पे इंसुलिन ले रहे थे। कितने समय हो गया इसको? ये 3 महीने में हुई है, 2 महीने में, 2 महीने में, हाँ। तो इनके बॉडी के अंदर जो सी पेप्टाइड था ना, ये 0.68 था। तो मैंने कहा ये जब 0.8 तक पहुंचाया जाएगा तो इनकी इंसुलिन टोटली बंद हो जाएगी। तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे सी पेप्टाइड बढ़ाने के लिए करते हैं। सी पेप्टाइड तब बढ़ता है जब बीटा सेल्स बढ़ते हैं। तो इसके बीटा सेल्स जो थे 95% काम कर रहे हैं। तो इसको डायबिटीज कहने का अधिकार तो है ही नहीं भाई किसी को, न मेडिकल फील्ड को है, नहीं हमारे फील्ड को, साइंस फील्ड को है। एज ए बायोकेमिस्ट अगर मैं एनालिसिस करूं तो पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं। और मैं यही कहता हूं कि इन्होंने पेशेंस और बिलीफ, ये 2 चीज़ें हैं, जब भी बुलाया वो आई हैं और उनके रिजल्ट उनके साथ में है। बाकी की चीज़ें आप खुद ही बात कर सकते हो, पता लगा। चलिए, फिर डॉक्टर ने तो बोल ही दिया, अब सीधा आते हैं पेशेंट पर। रियलिटी बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल सच बताएगा क्योंकि सारे चीज़ें वही हैंडल करते हैं। तो मैडम बताइए, आप कहाँ, आपका नाम? मेरा नाम निगत है। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। और ये क्या जो समस्या थी, इसमें कितना रिलीफ मिला आपके बच्चे को? जी बहुत अच्छा हुआ अब तो। और पहले कितना इंसुलिन भी कम हो गया। मेरठ से लिया था मगर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, वहाँ से आराम नहीं आया था इतना। क्या बताया था पेशेंट ने, वो पूछ कि इंसुलिन ही लगती रहेगी हमेशा। अच्छा, मतलब आपने सोचा भी नहीं था कि कम होगा यहाँ का? जी जी। अब ये जो इंसुलिन रेशियो कम हुआ है बच्चे में, क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं कि इंसुलिन बंद हो गई या कम हो गई है धीरे धीरे? ज़्यादा कम हो गई है और जी बच्चा हेल्दी भी हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा। बहुत जी। तो अब इस तरह के और भी, जिस तरह आप लगातार इतने सालों से आप ट्रीटमेंट ले रहे होंगे, अचानक यहाँ आने का मन कैसे हुआ? क्योंकि डॉक्टर तो आपके घर के आसपास भी हैं। जी बहुत अच्छा हुआ, यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। आपने तय किया कि यहाँ चलना चाहिए? यूट्यूब पर देखा था हमने डॉक्टर की वीडियो जी, फिर हम यहाँ आए, फिर देखा, दवाई ली, दिखाया। क्या बदलाव किया गया था आपका 2 महीने में? जी जो डॉक्टर ने बताया था वो वही किया हमने। क्या क्या किया? चावल भी बदल दिया, तेल भी, और दवाई दी, सब्जियाँ, बस जो बताया था वो वही किया हमने। अच्छा। जी जैसे भी बताया वैसे ही किया। बच्चा भी बोल पाएगा क्या? जी बोल लेगा। बेटा क्या नाम है आपका? अफीफा। कैसा लग रहा है?
मुझे बहुत अच्छा। और पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले मुझे बहुत थकन सी हो जाती है और थोड़ा सा फूलने लग जाता था। सांस फूलती थी। जी अब तो नहीं होती। स्कूल जाते हो? नहीं जी, कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। फर्स्ट क्लास में अभी। जी अच्छा, अब भूख लग रही, खाना वाना अच्छा खाते हो? जी। मतलब बच्चे में एनर्जी लेवल भी भरपूर है। तो और सर कुछ कहेंगे? माता जी ने सब कुछ बोल दिया लगभग कुछ। मैं जैसे हर वीडियोस में कहता हूं कि डायबिटीज़ 1 स्पेशली जो बच्चों को है और जो परेशान है और न्यूली डायग्नोज्ड है, उनको हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। जिनको 2 साल 5 साल 10 साल हो गया उनको समय लगता है, लेकिन यहाँ पर भी हम बोलते हैं 6 से 60 महीने प्लस लगेंगे। अगर उनकी बॉडी और प्रोटोकॉल जो हम बता रहे हैं, जो कुछ हम उनको दे रहे हैं, अगर वो लेते हैं तो 3 महीने में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। किसी की इंसुलिन 3 महीने में बंद हो रही है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट। तो ये डिपेंड करेगा कि उनकी मानसिकता क्या है। वो पॉजिटिव है। आज बहुत ही कई बार आई हैं, रोई हैं, लिटरली रोई हैं मेरे पास में। और आज देखो कि उनके रिपोर्ट, हंसी आ रही है, उनको चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये तभी आएगा जो आपको फेथ सिस्टम काम करेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग भारत में डायबिटिक 1 से पीड़ित हैं, बच्चों से, उन्होंने घबराना नहीं है। एक बार जरूर मिले, हमसे आके मिले, समझ ले, और अगर उनको समझ में आता तो आगे बढ़े। नहीं तो भाई बच्चा उनका है, फैमिली उनकी है, फैसला उनका है। हम तो पढ़ाने का या बताने का काम, एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डरो मत। डायबिटिक 1 या डायबिटिक 2 से डरने की बात नहीं है। जब हर चीज़ टैकल हो सकती है तो हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो डायबिटिक 1 का भी 100% सोल्यूशन है, सब्जेक्ट टू द उनके टाइमिंग्स और रिपोर्ट्स को देख। मतलब आपका कहना है कि डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर जो भारत में अलग अलग मिथ्स हैं, जो एजुकेशन है, अवेयरनेस में बहुत कमी है और बहुत फ़र्क है। यानी कि जो बाज़ार में चल रहा है आम पैथी के अंदर और वहाँ में आप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। फिर तो डिफरेंस इतना है कि मैंने कई वीडियोस में भी बोला है कि मैं RCA पे काम करता हूँ, रूट कॉज एनालिसिस। चाहे आप बिल्डिंग बनाए या आप शादी की कुंडली देखें या कहीं भी कुछ करना है, तो आपको तो बेसिक्स में जाना ही पड़ेगा ना। तो इसकी जब कुंडली बनी हुई है, RCA है, तो इसमें क्यों, जब रिपोर्ट्स सारे इसमें दर्ज हैं, तो सिर्फ फास्टिंग, पोस्टमिल और HbA1c के भरोसे किसी बच्चे को डायबिटीज़ बोल देना और ये बोल देना कि ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, उसको नेगेटिविटी में जाके बच्चा कभी ठीक नहीं होता, ना पेरेंट्स ठीक होते हैं। पहले आप उसके जड़ पे तो जाओ कि उसके एंटीबॉडीज़ कितने हैं, उसका GAD कितना है, उसका आपका AIT कितना है, जेनेटिक के बीटा सेल्स कितने हैं, C पेप्टाइड कितना है। ये सारी चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक पूरे रिपोर्ट्स ना आए तब तक इसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और हमारे अगर है भी किसी को प्रॉब्लम, तो हमारे यहाँ जो C पेप्टाइड के ऊपर काम करते हैं, बीटा सेल, एलोपैथी तो बोलती है कि C पेप्टाइड बढ़ता ही नहीं है, इंसुलिन बढ़ती ही नहीं है, या बीटा सेल बढ़ते ही नहीं है। ये कदापि टोटली गलत है। हमारे यहाँ हर चीज़ में तरक्की होती कि उस टाइप से चीज़, जैसे हमने बोला हम लोग बायोकेमिस्ट हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जुड़े हैं, तो हम लोग ने रिसर्च करके जो प्रोटोकॉल निकाले हैं उसके अंदर हर चीज़ में डेविएशन और सब चीज़ें आती हैं उसमें। सो हमारा पूरा जो वर्क है वो एविडेंस बेस्ड है। हम लोग सिर्फ ऐसी बात नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे हो जाता है, हम बिना एविडेंस के बात ही नहीं करते। अगर रिपोर्ट्स कोई पेशेंट नहीं ला रहा है तो उससे हमारी पूरी चर्चाएं नहीं हो पाती है, हम उनको पूरा कमिटमेंट नहीं कर सकते उनके। बहुत धन्यवाद। और आपने सुन लिया, अब यहाँ बात सिर्फ बात नहीं हो रही है, यानी कि रिपोर्ट सामने है। जिसको भी समस्या है रिपोर्ट पर चर्चा करे, कोई हवा में बातें करने वाली कोई बात नहीं है। और हमारा चैनल भी रिपोर्ट पर ही बात करता है, यानी कि जो सामने एविडेंस मौजूद होते हैं, रिपोर्ट सामने होती है, पेशेंट सामने होते हैं और उनकी अपनी बातें होती हैं, उसके आधार पर ये पूरी मीडिया रिपोर्ट तैयार की जाती है ताकि आप तक ग्राउंड जीरो से 100% प्योरिटी के साथ रिपोर्ट पहुँचे। धन्यवाद।